अरे हम चोर नहीं है, हमने भाभी जी के कंगन नहीं चुराए। आपको मुर्गा आ रहेगा? वो दौरा होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको जूड़ी चढ़ रही है, दौरा नहीं पड़ा है। क्या करें? डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। हमारे पास तो बूटी कौड़ी ना है लड्डू की भैया, अब क्या करेंगे? कुछ करो, कुछ करो। ए भाई, ए भाई, वो हमरे लड्डू की भैया को बुखार आए भाई, वो मर जाएगा। कौन तो मदद करो भाई। ए भाई, ए भाई, अरे तुम्हारे अंदर मदद मदद को कछु इंसानियत बचाए कि नहीं भाई? तुम सब बलवंत राय के कुत्ते हो, कुत्ते। लड्डू की भैया क्या करें अब? कुछ तो करो। तुम दिलीप कुमार नहीं काय बन रही थी, नरगिस बन के वांची तो मिलते। एक 2 मिनट। लड्डू की भैया, लड्डू की भैया, भैया। सामान तो ले लो पगली। हमरा सुहाग ही हमरा सबसे बड़ा सामान है लड्डू की भैया, डॉक्टर के पास चलिए। देखना, इस बार महंगाई इतना ज्यादा बढ़ने वाली है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। एकदम सही कह रहे हैं प्रेम भाई, आने वाले वक्त में महंगाई इतनी बढ़ने वाली है, इतनी बढ़ने वाली है कि आदमी सुई की नोक तक नहीं खरीद पाएगा। ए भाई, हमरा कुछ मदद करो बा। क्या हो गया भाभी जी? डॉक्टर साहब, हमरे लड्डू के भैया का हालत बहुत खराब है, हमरा मदद कर दीजिए प्लीज। भाभी जी, इस वक्त मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो देखिए, वो उनको बहुत तगड़ा बुखार है, वो कैसे कांप रहे हैं। हमरा मदद कीजिए। भाभी जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे एक काम है। दरअसल क्या है ना कि आज रात की ट्रेन से हमारे फूफा जी आने वाले हैं और मुझे उन्हें रिसीव करने के लिए जाना है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। एक काम करिए ना, आप तिवारी भैया को लेकर सरकारी हॉस्पिटल चली जाइए, वहाँ इनका अच्छे से इलाज हो जाएगा। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। डॉक्टर, मासी जी, आप तो कुछ मदद कीजिए ना, देखिए उनका हालत बहुत खराब है। मास्टर जी, हमें मदद कीजिए। अरे भाभी जी, हम कोई डॉक्टर थोड़े ही है जो आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ, वो अफीम कोठी के पीछे एक डॉक्टर हैं, अभी उनका क्लिनिक खुला होगा, आप तिवारी भैया को लेके वहीं चले जाइए, वो आपकी मदद कर देंगे। कैसे मास्टर जी आप बच्चों को ज्ञान देते हैं ना, हाँ? और ज्ञान देने वाला तो बहुत दयालु होता है। हमरा मदद कीजिए, हमरे लड्डू के भैया का मदद कीजिए बस। भाभी जी, एक बार हमारी मास्टरनी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हम अपनी मास्टरनी जी को अपने गोद में लेके घूम रहे थे, तभी तिवारी भैया हमें दिख गए। हमने तिवारी भैया से कहा, भैया प्लीज हमारी कोई मदद कर दीजिए। तो आपको पता है भाभी जी तिवारी भैया क्या बोले? क्या बोले?
बोले, मास्टर जी यही मौका है, मास्टरनी जी को गंदे नाले में फेंक दीजिए और नई मास्टरनी ले आइए। भाभी जी उस क्षण में कितना दुख हुआ था हम आपको बता नहीं सकते। और आप कह रही हैं कि हम ऐसे व्यक्ति की मदद करें? छी! इसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। लेकिन मासी जी, मासी जी, मासी जी, मासी जी, दिया प्रेम जी। वो क्या है ना भाभी जी, मेरी वाइफ ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अगर मैं लेट हो गया ना तो मुझे जान से मार डालेगी, इसीलिए मैं निकलता हूँ। प्रेम जी, दिया, रोहित भाई, रोहित भाई, सुरेश प्रसाद, सुरेश भाई, दिया, हर्षिता जी, हर्षिता जी, अरे भाई कोई तो मदद करो भाई। संतोषी जी, हमरा मदद कीजिए संतोषी जी। दिया, ये मॉडर्न कॉलोनी के सारे लोग बलवंत राय के कुत्ते कुत्ते। क्या हुआ लड्डू की भैया? अरे कुछ नहीं जी, ठेले पे लिटाया, उसमें इतनी मोटी मोटी कीले हैं, हमें यहाँ चुभ रही है बगली, हमें बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले चलो। ओ डॉक्टर, यहाँ एक मंदिर है, वहाँ लेकर चले आपको। हाँ ले चलो जल्दी पगली, हमें वैसे भी बहुत जोर के भूख लगी। चलिए। ए भाई, ए भाई, अंगूरे, अंगूरे, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही पगली, हमारे मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। लड्डू की भैया, ये खुरचन बचा था प्रसाद का, वो हम ले आए हैं, खा लीजिए। ईगा पगली, इससे तो दांत भी गीले नहीं होंगे। अब जितना है खा लीजिए लड्डू की भैया, ये खाने के बाद आपको दवाई भी तो लेना है। तो तुम क्या खाओगी? वो आप खा लीजिए भाभी जी, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, ये लीजिए। और ये कंबल लेके आया हूँ, रात को बहुत ठंड हो जाती है तो आपको ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे आप। और घर चलिए, आप चलिए। नहीं नहीं भरभूति जी, हमको जरूरत नहीं है, ये खाना हम लड्डू के भैया को खिला देते हैं। लाइए ये कंबल, लड्डू के भैया को बहुत तेज बुखार है, उनको उड़ा देते हैं। अरे नहीं चाहिए आपका ये कंबल, और ना ही आपके यहाँ के रोटी के टुकड़े चाहिए। पहले हमें बेइज्जत करके अपने घर से निकालते हैं, उसके बाद यहाँ ड्रामा पेल रहे हैं आगे। चलिए भागिए यहाँ से, नहीं चाहिए आपकी खैरात। तिवारी जी, आप तो जानते हैं कि ये मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, डिसीजन अन्नू का है, अन्नू का डिसीजन है। आप प्लीज घर चलिए मेरे साथ। आप काहे लेने आए हैं आप? बिकॉज मैं एक पड़ोसी हूं और मुझे पड़ोसियों का ख्याल है। आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट देम। अगर पड़ोसियों का ख्याल होता तो बंगला काहे नहीं बनवा दिया होता? अरे जी, अगर मेरे बस में होता ना तो मैंने मामी जी के लिए ताजमहल बनवा दिया होता। अरे जी, क्या बेतुकी सेंसलेस बातें कर रहे हैं आप। द कोर ऑफ द ट्रूथ इज कि बंगला मैं नहीं बनवा सकता, लेकिन जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं वो आप ले लीजिए शराफत से, ग्लीफुली, हैप्पीली। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भरभूति जी। लड्डू के भैया, उनका तो कोनो गलती नहीं है ना, चलिए घर। और फिर तक ये चोरी का इल्जाम लगा के हमें घर से निकलवा दे हैं? देखिए, जो मैं कह रहा हूं वो समझिए। आपको समझ जरा कम है, इसलिए जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए, समझे आप? इस पूरे प्रकरण के बाद हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अब हमें अपना ये घर ऐसी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम उसकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। हम ईंट लाते हैं। खुदबा कहाँ है? हेलो अम्मा। दिया, देखिए ना अम्मा जी, लड्डू के भैया को कितना सर्दी और बुखार हो गया है।
अरे जब गौरी बिटिया ने तुम लोगों को अपना घर दिया था रहने के लिए तो बाहर काहे भटक रहे थे? वो भाभी जी ने कहा था। अरे मैंने कब कहा था? मैंने नहीं कहा था, वो तो चाचा जी ने कहा था। अरे मैंने कहा था, मैंने कब कहा? और क्या, आपने तो कहा था। बहू मुझ पे इल्जाम लगा रही है। भाई मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है भाई। आपने आइडिया तो दिया था ना यार तू ना ही चाचा जी कछु बोले ना ही अनीता जी कछु बोली। देख ले। कहा है अम्मा जी कि हमें लड्डू के भैया को लेकर यहाँ से चले गए। वो हमको लगा हमारी वजह से इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा होगा। अम्मा, हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सवाल? जुम्मन लाल पिताजी के साथ तुम्हारे संबंध कैसे थे? ये कैसा सवाल है, हैं? अरे वो हमारे पति थे तो संबंध अच्छे ही रहेंगे ना। तो पंडित रामफल के साथ कैसे संबंध थे? पंडित रामफल तो आपके बॉयफ्रेंड है ना, रामकली जी। कैसी बातें कर रहे हैं डेविड जी? बच्चों के सामने कुछ तो शर्म कीजिए। चुप रहिए। ये टाइम चुप रहने का नहीं है अम्मा। अगर चुप रहे तो घर हाथ से चला जाएगा। इसलिए तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये बताओ कि वो आरके की मम्मी कैसी औरत थी? अरे वो तो बहुत बड़ी वाली थी। हाँ, वो का कोनो कैरेक्टर नहीं था। अच्छा, ओके, कैरेक्टर ही नहीं था उसका। हाँ, तब एक तरफ तो तुम्हारे पिताजी को बेवकूफ बना रही थी और दूसरी तरफ वो मुन्ना पहलवान के साथ भी उसका चक्कर चल रहा था। हाँ, हाय दिया, She was too timing. बहुत शौकीन औरत थी। कहाँ है आजकल वो? तिवारी जी, आप आंटी जी को सबके सामने ऑकवर्ड फील क्यों करा रहे हैं? अरे भाभी जी, हम तो खुद ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। काश अम्मा ने उस वक्त ऑकवर्ड फील किया होता तो आज हम ऑकवर्ड फील ना कर रहे होते। खैर, हम तो सवाल पूछेंगे और अम्मा को सवालों का जवाब देना पड़ेगा। देखिए ना लड्डू के भैया, अम्मा जी को कितना शर्म आ रहा है, वो लाल हो रहे हैं। अगर शर्म आ रहा है तो फिर लाइट ऑफ कर देते हैं। उससे क्या होगा? शर्माएंगी भी तो पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, लाइट में ऑफ कर देता हूँ। हाँ, चलो। अम्मा, अब हम जो भी सवाल जवाब करेंगे उसका उत्तर तुम्हें टार्च की लाइट ऑन ऑफ करके देना होगा। टार्च उठा लो। सवाल पूछ। हमारा पहले वाला ही सवाल है कि पिताजी जुम्मन लाल तुमसे प्यार नहीं करते थे, और अगर करते थे तो लाइट जलाओ। करते थे। अगर करते थे तो फिर उन्होंने रामोला देवी से शादी काहे की? अब हम इसका क्या मतलब समझे अम्मा? इसका मतलब अब ये समझिए कि जुम्मन लाल जो हैं वो कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे। तो फिर पंडित रामफल के साथ तुम क्या कर रही थी? पंडित रामफल के साथ ये अंधेरे में। हमको कोनो फालतू का बेहुदा सवाल का जवाब नहीं देना है। लाइट जलाओ। ठीक है, मैं लाइट जला देता हूँ भाई। भगवती जी, हमारे पास एक ठो आइडिया है, लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमसे चला भी नहीं जा रहा है, तो उसमें आप हमारी मदद कीजिएगा। ठीक है, कर देंगे। आओ ना जानू, आओ ना बेबे, आओ ना पास, आओ ना जानू।
आओ ना जानू। ये मूछें कहाँ से आ गई जानू? जल्दी जल्दी आ, चलो बे। हराम का खाने की आदत पड़ चुकी है, मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा दोनों की। हाँ, इतना जुल्म ठीक ना है सेठ जी। घमंड तो रावण को भी ना रहो, तुम क्या चीज हो? बेबीज, लगता है इन गधों के पिछवाड़े में ना बहुत दिनों से बेल्टें नहीं पड़ी हैं। राइट बेबीज, अभी मजा चखाता हूँ। क्या जरूरत है? सेठ जी, पैंट नीचे हो जाएगी आपकी। सेठ जी, मैं तो बस सेठ जी से जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अगर लौंडों को उंगली भी लगाई ना तो तेरी सारी उंगलियां तोड़ के रख देंगे। अरे भैया, मैंने आपको आपके घर से तोड़ के फेंका है। इनफैक्ट अपने घर से आपको तोड़ के फेंका है। आप क्या मेरी उंगलियां तोड़ोगे? हाथ थू तेरी अबे तेरी उंगलियां का हम तो तेरा बहुत कुछ तोड़ के रख देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आपकी बैंड बजने वाली है। सक्सेना जी, जरा सर्टिफिकेट बा तो दिखाइए उनको। ये ले पढ़ बे। ये है डीएनए रिपोर्ट, एक हमारे पिता जुम्मन लाल के, दूसरी तेरी। दोनों में कोई मैच नहीं है। इसका मतलब तू किसी और खेत की फसल है, और वो भी सड़ी हुई। एक मिनट, ये जुम्मन लाल जी का डीएनए कहां से मिला? वो हमारी अम्मा ने हमारे पिता जुम्मन लाल की दाढ़ी का बाल ना तिजोरी में संभाल के रख लिया था, और तेरे बचे कुछ बाल में ना काट के रख लिए थे। बेबीज, मैंने आपको कहा था ना, कल आपके बाल मुझे कम लग रहे थे। शट अप बेबीज। ये कागजों से क्या होगा? किसी मायके लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे इस घर से निकाले। हिम्मत है मिस्टर आर के, और इतनी हिम्मत है कि तुम्हें इस घर से नहीं बल्कि इस देश से भी निकाल सकते हैं। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चुपचाप इस घर से निकल जाओ, नहीं तो फ्रॉड के केस में तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। चलो बेबी, चलो। भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तिवारी जी, आपका मुझे शुक्रिया कहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा आपको सॉरी बोलना। भाभी जी, तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। और मन्नू की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अनु ने बहुत जुल्म किए हैं आप पे, बहुत जालिम। मैंने वो जुल्म इनकी अंतरात्मा को जगाने के लिए किए थे। अगर मैं इनसे वो सब नहीं कहती तो इनको मुफ्त का खाने की आदत पड़ जाती। और इनफैक्ट मैंने बाकी लोगों को मना किया था कि इनकी कोई मदद ना करे। तिवारी जी, इसीलिए आपके दिमाग में आइडिया आया ना ये डीएनए टेस्ट करवाने का। भाभी जी, आपकी इस तरकीब की वजह से हमारा घर हमें वापस मिल गया।
बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूं आपको देख के कि आपको आपका घर नहीं बल्कि आपको आपका बिछड़ा हुआ महबूब मिल गया। सच्ची महमूद जी ना बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उनका हम सारा फिल्म देखे हैं, हमारे फेवरेट।